गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? रियोलॉजी। तो आज का लेक्चर है रियोलॉजी के बारे में, जो कि है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब इसमें बेसिकली जो हम पढ़ेंगे दो टाइप्स, वो हैं न्यूटोनिक फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स। सबसे पहले है हमारा न्यूटोनिक फ्लूइड्स। अब कल हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो था टाउ इक्वल टू म्यू इंटू में डी यू बाय डी वाई। जो फ्लूइड्स ओबे करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, ऐसे फ्लूइड्स को हम बोलते हैं न्यूटोनिक फ्लूइड्स। अब देखते हैं, जैसे हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा स्ट्रेट लाइन का, उसमें ये स्लोप कांस्टेंट रहेगी, जो कि होती है m। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं हमारी न्यूटोनिक इक्वेशन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाली इक्वेशन से। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू में डी यू बाय डी वाई। इसमें म्यू को आप मान लीजिए कि ये है स्लोप, दैट इज m। टाउ हो गया y एक्सिस, डी यू बाई डी वाई हो गया x एक्सिस। तो ऐसे फ्लूइड्स जिनकी ये स्लोप कांस्टेंट रहे, दैट इज म्यू विस्कोसिटी कांस्टेंट रहे, उन्हें हम बोलेंगे न्यूटोनिक फ्लूइड्स। अब इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल, केरोसिन, एयर, अल्कोहल, पेट्रोल, मरकरी एक्सेट्रा। देखिए इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको एक ट्रिक बना के याद रख लीजिए। जीके आई पेपर में जी से ग्लिसरॉल, केरोसिन, एयर, पेट्रोल, मरकरी। नाउ सेकंड इज नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स। देखिए आप एक बार ये सारा कवर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बता दूंगा। आपको ये फिर सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, उस ट्रिक से आंसर निकल जाएगा इसका। नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? जिनमें ये स्लोप कांस्टेंट ना रहे, या ये लाइन सीधी नहीं आएगी, उसको हम बोलेंगे नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स। अब नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स मतलब विच डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसकी इक्वेशन देखिए, टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई पावर एन। इसमें एन जो है मेरा, वो होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ए है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाली इक्वेशन से। तो उससे कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, n की पावर की जगह हम लिख लेते हैं n-1 इंटू ये सेम डी यू बाई डी वाई। देखिए ये एक तरह से पावर n ही लिखा हुआ है। अब इस सारे को आप मान लीजिए म्यू एपरेंट, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू एपरेंट इंटू डी यू बाई डी वाई। इसको अब आप कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि म्यू एपरेंट क्या हो गया नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड के केस में, a इंटू डी यू बाई डी वाई की पावर n-1। आगे देखिए, नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स एंड टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स। टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्यूडोप्लास्टिक, डाइलेटेंट, आइडली प्लास्टिक फ्लूइड और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होगा, आपकी n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। म्यू एपरेंट जो है आपका, वो डिक्रीज होता जाएगा। हमने क्या देखा था, इन केस ऑफ न्यूटोनिक फ्लूइड स्लोप कांस्टेंट रह रही है, लेकिन इन केस ऑफ नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स ये जो म्यू एपरेंट है ये आपका डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक n की वैल्यू लेस देन 1, इसीलिए ये डिक्रीज हो रहा है। स्यूडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है ब्लड,
मिल्क एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाइलेटेंट। डाइलेटेंट में क्या होगा, आपकी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आपके म्यू एपेरेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। म्यू एपेरेंट विल इंक्रीज। तो जो भी इंक्रीजिंग होता है उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब थर्ड हम बात करते हैं आइडली प्लास्टिक फ्लूइड या बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की। प्लास्टिक फ्लूइड मतलब कि पहले आपको कुछ shear स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो फ्लूइड फ्लो करेगा। जैसे कि हमारा टूथपेस्ट में हम पहले कुछ shear स्ट्रेस लगाते हैं, उसके बाद वो फ्लो करता है। इस केस के अंदर n की वैल्यू 1। ये हो गया बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, जिसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। एग्जाम्पल टूथपेस्ट। सो 3 तरह के हो गए। स्यूडो प्लास्टिक में n की वैल्यू लेस देन 1, डाइलेटेंट में n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, आइडियली प्लास्टिक फ्लूइड और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में n की वैल्यू इक्वल टू 1। इस केस के अंदर म्यू एपेरेंट विल डिक्रीज, म्यू एपेरेंट विल इंक्रीज। इस केस के अंदर म्यू एपेरेंट रिमेन्स कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पहले कुछ shear स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। इधर b की वैल्यू इज इक्वल टू टाउ नॉट। कुछ इनिशियल shear स्ट्रेस लगाएंगे तभी फ्लूइड फ्लो करेगा। एग्जाम्पल टूथपेस्ट। नेक्स्ट इज टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड्स। इसके आगे जो 2 टाइप्स हैं, पहला थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक कैसा होगा, n की वैल्यू लेस देन 1। इसमें क्या होगा, देखिए वही जो हमने इधर किया था, स्यूडो प्लास्टिक में n की वैल्यू लेस देन 1। इस केस के अंदर भी सिमिलरली n की वैल्यू लेस देन 1, लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऊपर बनेगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल है सम पेंट्स। कुछ पेंट्स ऐसे होते हैं जो थिक्सोट्रोपिक होते हैं। नेक्स्ट इज रियोप्टिक। रियोप्टिक में क्या होगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका एग्जाम्पल है जिप्सम पेस्ट इन वाटर। इसमें भी क्या होगा, आपकी वेस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये दोनों के ग्राफ। फॉर थिक्सोट्रोपिक म्यू एपेरेंट विल डिक्रीज, n की वैल्यू लेस देन 1। फॉर रियोप्टिक म्यू एपेरेंट विल इंक्रीज, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब ये हमारा रियोलॉजी में मेन पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको याद रहेगा कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। इनके ग्राफ पे या तो क्वेश्चन बनेगा या फिर इनके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जब भी इसके ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके से ग्राफ बनाना जिसमें आपको 6 लाइन्स ड्रॉ करनी है। एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन, एक यहाँ से। अब ये तो आपको पता है कि ये लाइन है न्यूटोनिक फ्लूइड की, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और जिसकी स्लोप कांस्टेंट रह रही है। नॉन न्यूटोनिक की ट्रिक है, आप ऐसे याद रखोगे, तुम भी रो पड़े। T से थिक्सोट्रोपिक, B से बिंगम प्लास्टिक, R से रियोप्टिक, P से स्यूडो प्लास्टिक, D से डाइलेटेंट। तुम भी रो पड़े। थैंक यू।